ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 19 मई 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो आज के महावाक्य है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरी शांति में ले जाने वाले हैं। तो आइए इस बाहरी दुनिया के शोर से हम अपने संकल्पों को पूरी तरह समेट लें। एकदम सही कहा आपने। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है ना, ठीक वैसे ही खुद को उस भृगुटी के बीच चमकता हुआ एक अविनाशी सितारा महसूस करें। शिव बाबा का वो असीम प्यार, वो निस्वार्थ प्रेम किरणों के रूप में सीधे हम आत्माओं पर बरस रहा है। बिल्कुल। और इसी शांत आत्मिक स्थिति में बैठकर जब हम आज की मुरली देखते हैं तो महसूस होता है कि बाबा ने आज हमारे पुरुषार्थ को कितना सरल कर दिया है। जी, आज मुख्य रूप से बाबा ने आत्म अभिमानी स्थिति की निरंतरता, याद की बिल्कुल यथार्थ विधि और जीवन में वो जो सादगी है ना, रोटी टुकड़ों वाला गहरा विज्ञान समझाया है। हाँ, तो चलिए उस मीठे निराकार शिव बाबा की याद में टिककर आज की मुरली के सार को हृदय में धारण करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा अभिमानी भवो, चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। जब बाबा मीठे बच्चे कहते हैं ना, तो सच कहूं आत्मा की सदियों की थकान मिट जाती है। जी बिल्कुल मिट जाती है। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक धरातल पर देखें तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि चलते फिरते उठते बैठते ये अभ्यास करो। अब आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ ऑफिस के इतने काम हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वहाँ कोई इंसान चलते फिरते खुद को आत्मा कैसे समझ सकता है? क्या ये कर्म करते हुए संभव है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। अक्सर हम सोचते हैं कि आत्माभिमानी होने का मतलब है कि सब कुछ छोड़कर बस आंखें बंद करके बैठ जाना ना, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन आप देखिए, बाबा हमें कर्म संन्यास नहीं बल्कि कर्म योग सिखा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई डॉक्टर जब अस्पताल में चलता फिरता है तो उसे हर पल सोचना नहीं पड़ता कि मैं डॉक्टर हूँ। जी, सही बात है। वो उसकी स्मृति में गहराई तक छपा होता है और उसी स्मृति के आधार पर उसके हर कर्म स्वतः ही सही होते हैं। वाह, ये उपमा बहुत सटीक है। यानी हमें अपने काम नहीं रोकने हैं, बल्कि अपनी जो हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, उसे बदलना है। जी हाँ, जब मैं एक लौकिक पद की स्मृति में रहकर सारे काम कर सकता हूँ तो मैं एक चैतन्य प्रकाश हूँ, इस स्मृति में रहकर क्यों नहीं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा ये है कि देह अभिमान जो होता है ना, बहुत भारी होता है। बहुत भारी, एकदम थकान लाने वाला। हाँ, जब हम किसी पद, रिश्ते या शरीर के अहंकार में काम करते हैं तो थकान होती है, तनाव होता है। लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति एक क्या कहते हैं, एनर्जी सेविंग मोड की तरह है। एनर्जी सेविंग मोड, वाह जी। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो हमारे अंदर की जो व्यर्थ ऊर्जा क्रोध या चिंता में खर्च हो रही थी ना, वो बच जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। तो हम सब रूहानी जिज्ञासु आज ये स्वचिंतन करें कि क्या आज पूरे दिन के लौकिक कार्यों के बीच हमारी आंतरिक स्मृति एक डॉक्टर के उस कोट की तरह हमारे साथ रह सकती है? क्या हम कर्म करते हुए भी उस हल्केपन का अनुभव कर सकते हैं? ये एक बहुत ही सुंदर चेकिंग होगी, लेकिन ये स्मृति तभी टिकती है जब हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही जगह हो। और इसी कनेक्शन को लेकर बाबा ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, प्रश्न: बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? आइए हम सभी एक पल के लिए इस प्रश्न की गहराई में जाएं। याद तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक्यूरेट याद किसे रहेगी? जी, इसका उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। बाबा कहते हैं, उत्तर जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। मैं यहाँ ईमानदारी से एक बात रखना चाहूंगा। हम जन्म जन्मांतर से भक्ति मार्ग में भगवान को एक बहुत विशाल, एक अखंड ज्योति के रूप में पूजते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें एक भव्यता थी, एक भाव था। अब ज्ञान मार्ग में अचानक से उस सर्वशक्तिमान को एक अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में याद करना, शुरुआत में मन इसके लिए तैयार क्यों नहीं होता? मन बार बार बड़े आकार की तरफ क्यों भागता है? देखिए, इसका मुख्य कारण हमारे मस्तिष्क की बनावट और हमारी बहुत पुरानी आदतें हैं। हमारे मन को आकारों, रंगों और विशालता में उलझने की आदत है। हाँ, मन को फैलाव चाहिए होता है। बिल्कुल।
विशाल ज्योति की कल्पना करने से मन को एक फैलाव मिलता है, लेकिन बिंदु का मतलब है पूर्ण एकाग्रता, जहां कोई आकार नहीं है, कोई फैलाव नहीं है। जब हम बिंदु रूप पर ध्यान टिकाने की कोशिश करते हैं तो मन को अपने सभी व्यर्थ संकल्पों को रोकना पड़ता है, और मन इतनी आसानी से शांत होना नहीं चाहता। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि बिंदु रूप में टिकने में जो मुश्किल आती है वो असल में हमारे मन का बिखराव है। जी बिल्कुल। लेकिन जब हम उस बिंदु को गहराई से समझ लेते हैं तो वो केवल एक ज्यामितीय बिंदु, मेरा मतलब है एक ज्योमेट्रिक पॉइंट नहीं रह जाता, उसमें तो पूरे कल्प का राज समाया है। एकदम सही कहा आपने। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल बरगद का पेड़ समाया होता है ना, वैसे ही जब हम शिव बाबा को परम धाम में चमकते हुए अति सूक्ष्म बिंदु के रूप में अनुभव करते हैं तो हम उस बीज रूप से जुड़ रहे होते हैं। वहां भावनाओं का कोई शोर नहीं है, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली, स्थिर और शीतल ऊर्जा है। वाह, शीतल ऊर्जा। हाँ, जब ये निश्चय पक्का हो जाता है कि मेरा पिता यही सूक्ष्म बिंदु है, तब वो असीम शांति बिना किसी रुकावट के सीधे हमारी आत्मा में उतरने लगती है। क्या बात है। तो हम सभी आज अपने आप से पूछें कि क्या मुझे अपने रूहानी पिता के इस यथार्थ रूप का पक्का निश्चय है? क्या मेरी बुद्धि भारी आकारों को छोड़कर उस सूक्ष्म बिंदु पर आसानी से टिक जाती है? ये स्वचिंतन हमारी याद को बहुत यथार्थ बना देगा, और इसी याद के विषय पर आगे बढ़ते हुए बाबा ने जो अगली शिक्षा दी है वो तो हमारे कंधों से जैसे सारा बोझ ही उतार देती है। बाबा कहते हैं, योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है, पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। सच कहूं, मुझे ये पॉइंट बहुत राहत देने वाला लगा। अक्सर योग शब्द सुनते ही ना मन में एक भारीपन आ जाता है। जी, एक दबाव महसूस होता है। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई बहुत कठिन साधना करनी है, आसन लगाना है या अपनी सांसों को रोकना है। लेकिन बाबा ने योग को हटाकर सीधे याद शब्द का इस्तेमाल किया। जी, और इसके पीछे का विज्ञान समझिए। योग शब्द अक्सर एक प्रक्रिया या अनुशासन का एहसास कराता है। जहां अनुशासन होता है वहां कई बार तनाव भी आ जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं। बिल्कुल, इंसान चेक करने लगता है खुद को। हाँ, लेकिन याद शब्द में एक प्यारा सा रिश्ता है। बाबा ने बच्चे का जो उदाहरण दिया है ना, वो हमें बताता है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें किसी भारी साधना की नहीं, बल्कि उस प्राकृतिक खिंचाव की जरूरत है जो एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा है तो वो वहां बैठकर योग लगाने की कोशिश करेगा तो शायद परेशानी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन वो ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए अपने बाबा को याद जरूर कर सकता है, जैसे हम किसी अपने बहुत करीबी मित्र को याद करते हैं। इसमें कोई मेहनत तो है ही नहीं। बिल्कुल सही, बस दिल से महसूस करना है कि मेरा रूहानी पिता मेरे साथ है। कोई बौद्धिक कसरत नहीं करनी है। तो आज हम सभी चेक करें, क्या बाबा के साथ हमारा संबंध इतना ही सहज है? क्या बात है। क्या हम बिना किसी सोच विचार के एक भोला बच्चा बनकर अपने परम पिता के गले लगते हैं, या अभी भी हम बस योग लगाने की मेहनत में उलझे हुए हैं? ये सच में एक बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग है। और याद इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है। समय की पहचान देते हुए बाबा अगली शिक्षा में कहते हैं, न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड। इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। देखिए, समय का ये चक्र समझना ही पूरे ज्ञान का मूल है। इस 5000 वर्ष के विशाल चक्र में ये जो छोटा सा समय है ना, संगम युग, यही वो पल है जब पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। जी, हर तरफ पुकार है। आत्माओं की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, इसीलिए सब पुकार रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां उठता है, जब पूरी दुनिया दुख में है तो हमें इस संगम युग का महत्व कैसे समझ आए? कई बार तो हम भी उन पुकारने वाली आत्माओं की भीड़ में शामिल हो जाते हैं और परिस्थितियों से घबरा कर कहते हैं कि बाबा प्लीज ये ठीक कर दो। हाँ, और यही तो हमें बदलना है। पुकारना अज्ञानता का लक्षण है और पावन बनना ज्ञान का। नई दुनिया में कोई भगवान को नहीं पुकारता, क्योंकि वहां दुख का नामो निशानी नहीं होता। जी, सतयुग में तो कोई दुख है ही नहीं। हमें ये समझना है कि जैसे घोर अंधकार के बाद ही सुबह की पहली किरण आती है ना, वैसे ही ये संगम युग उस नई सुबह का दरवाजा है। हम यहाँ पुकारने नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी बैटरी चार्ज करके
खुद को पावन बनाने आए हैं। यानी ये दुख मनाने का समय नहीं, बल्कि ईश्वरीय मिलन का समय है। तो आज हम ये गहराई से महसूस करें कि क्या हम इस अमूल्य संगम युग में बैठकर खुद को पावन बनाने की प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, या अब भी पुरानी दुनिया के दुखों को देखकर विचलित हो रहे हैं। बहुत ही गहरा प्रश्न है ये, और इस पुरानी दुनिया में रहते हुए खुद को पावन और हल्का रखने के लिए बाबा ने आज जीवन की सादगी का बहुत ही सुंदर नियम बताया है। जी। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। अब इस बात पर मैं थोड़ा व्यावहारिक धरातल पर, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर चर्चा करना चाहूँगा। आज के समय में जहाँ महंगाई आसमान छू रही है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई का इतना खर्च है, EMI भरनी है, वहाँ सिर्फ रोटी टुकड़ की बात किसी भी आम इंसान को अव्यावहारिक लग सकती है। हाँ, बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम काम में तरक्की करना छोड़ दें और कोई भी बड़ा लक्ष्य ना रखें? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसे समझना भी उतना ही जरूरी है। बाबा यहाँ हमें कर्म छोड़ने या अपनी महत्वाकांक्षा को खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम तो गृहस्थ व्यवहार में है ना। बिल्कुल, हमें तो सब संभालना है। जी, तो रोटी टुकड़ का आध्यात्मिक अर्थ है इच्छाओं की सादगी और लालच से मुक्ति। हमें समझना होगा कि हमारी जरूरत और हमारे लालच के बीच की लकीर कहाँ है। तो आप कह रही हैं कि हम ऑफिस में पूरी मेहनत से काम करें, तरक्की भी करें, लेकिन वो काम एक्सीलेंस के लिए हो, किसी भौतिक वस्तु की अंधी दौड़ या बस दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। एकदम सही। जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं ना, तो हमारी सारी रूहानी ऊर्जा उस चीज को पाने की चिंता में ही नष्ट हो जाती है। हाँ, इंसान बस उसी के बारे में सोचता रहता है। जी, जब इंसान के अंदर संतुष्टता होती है तो वो सूखी रोटी में भी 56 भोग का आनंद ले सकता है। बाबा चाहते हैं कि हमारा मन इन छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं के जंजाल से मुक्त रहे, ताकि वो परमधाम तक की ऊंची उड़ान भर सके। वाह, ये स्पष्टीकरण बहुत ही मदद करने वाला है। तो आज हम अपनी चेकिंग करें कि क्या मेरे अंदर किसी भी भौतिक वस्तु, पद या सम्मान को लेकर कोई सूक्ष्म लालच छिपा है? क्या मैं अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ? जी, और जब हम इस सादगी को अपना लेते हैं ना, तो जीवन से सारी शिकायतें ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन कई बार फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे नियंत्रण से बिल्कुल बाहर होती हैं। हाँ, अचानक कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय के लिए आज बाबा ने एक बहुत ही विस्मयकारी सत्य उद्घाटित किया है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो, सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नूंद है। ये सच में मतलब हाँ मोमेंट है। स्वयं सर्वशक्तिमान शिव बाबा कह रहे हैं कि वो भी अनादि वर्ल्ड ड्रामा के नियमों से बंधे हुए हैं। जी हाँ। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि भगवान भी ड्रामा से बंधा है, तो क्या ये हमें असहाय महसूस नहीं कराता? मतलब ऐसा लगता है कि जब वो भी कुछ बदल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? नहीं, असहाय नहीं, बल्कि ये ज्ञान हमें पूरी तरह से निर्भय और निश्चिंत कर देता है। इसे ऐसे समझिए, अगर ड्रामा का हर सेकंड बिल्कुल एक्यूरेट है, फिक्स्ड है और कल्याणकारी है, तो इसका मतलब है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब जो हो रहा है वो सही ही है। जी, जो हो रहा है वो एक बहुत विशाल योजना का हिस्सा है। यानी अगर हम किसी बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और अचानक हमारी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, तो आम इंसान तो पूरा पैनिक करेगा, बिल्कुल परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस ड्रामा के ज्ञान को अपनी ढाल बना लें, तो वो एयरपोर्ट का वेटिंग रूम हमारे लिए ध्यान कक्ष बन सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हुआ वो ड्रामा की नूंद है और इसमें कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। जब सर्वशक्तिमान पिता अपनी बारी आने पर ही आते हैं और ड्रामा पर कोई सवाल नहीं उठाते, तो हम बच्चों को क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी चाहिए? तो आज हम ये स्वचिंतन करें कि क्या कोई अचानक परिस्थिति आने पर मेरा मन हलचल में आता है, या मैं इस ड्रामा की नूंद को समझकर उसे एक कल्याणकारी दृश्य मानकर बिल्कुल अचल अडोर रहता हूँ। बहुत सुंदर। और इन्हीं गहरी बातों को अपने व्यवहार में उतारने के लिए बाबा ने आज धारणा का मुख्य सार दिया है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते हैं, पहला, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। जी। और दूसरा,
किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुकड़ा खाना है, बाप की याद में रहना है। हमें मिल जाती है। स्वदर्शन चक्रधारी स्थिति का मतलब केवल बैठकर 84 जन्मों को याद करना नहीं है। तो फिर इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये निरंतर स्मृति रखना कि मैं एक महान आत्मा हूं जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है और अब वापस शिव बाबा की याद से सतो प्रधान बन रही है। और जब ये चक्र बुद्धि में फिरता है ना, तो दुनिया की जो छोटी छोटी चीजों की लालच है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जब मुझे पता है कि मैं देवताओं का इतना ऊंचा पद प्राप्त करने वाला हूं, तो मुझे इस पुरानी दुनिया की किसी विनाशी चीज से क्या आकर्षण होगा? जी हाँ, इसीलिए हमें रोज अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। जब कोई परिस्थिति हमारे मन मुताबिक ना हो, या मान लीजिए जब किसी दूसरे को हमसे ज्यादा सफलता मिल जाए, उस वक्त हमारे मन की क्या प्रतिक्रिया होती है? ये बहुत गहरी बात है। लालच और अपनी संतुष्टता को चेक कर सकते हैं। ये धारणा सच में हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, और इसी मजबूती को एक आध्यात्मिक शक्ति में बदलने के लिए अब हम बाबा का आज का विशेष वरदान सुनते हैं। बाबा का वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। और बाबा ने इसका स्पष्टीकरण दिया है, विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो, लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। यह वरदान आज के तनावपूर्ण संबंधों के लिए तो जैसे एक संजीवनी बूटी है, लेकिन एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल यहाँ उठता है, बिना बोले किसी के दिल का राज हम कैसे जान सकते हैं? क्या यह कोई जादुई शक्ति है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अंतर्मुखता का इंट्रोवर्जन का एक विज्ञान है। मन को ना एक तालाब की तरह समझिए। अच्छा, तालाब की तरह। जी, जब तालाब में बहुत सारी लहरें होती हैं, यानी जब हमारे अंदर अपने ही व्यर्थ संकल्पों और बातों का शोर चल रहा होता है, तो हम पानी के तल को नहीं देख सकते। बिल्कुल, पानी हिलता रहता है। लेकिन जब पानी बिल्कुल शांत होता है, तो नीचे की हर एक चीज एकदम साफ दिखाई देती है। यानी जब हम अपने अंदर की बकबक को रोकते हैं, एक रूहानी मौन में रहते हैं, तब हमारी आत्मा दूसरों की आत्मा की फ्रीक्वेंसी को, उनकी वाइब्रेशन को कैच कर लेती है। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए मान लीजिए घर में कोई युवा बच्चा बहुत गुस्से में आके बात कर रहा है। हाँ। अगर हम भी बाहरमुखी होकर सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान देंगे ना, तो हम भी गुस्सा ही करेंगे। हाँ, फिर तो बहस हो जाएगी। जी, लेकिन अगर हम अंतर्मुखी हैं, शांत हैं, तो हम उन कड़वे शब्दों के पीछे जो छिपा हुआ उसका डर है या उसका कोई दर्द है, उसे पढ़ लेंगे। और जब हम उस दर्द को समझकर जवाब देंगे, तो वो आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी, यानी राजी हो जाएगी। ये सच में संबंधों में सदा विजयी बनने का अचूक फॉर्मूला है। जी, और इसी रूहानी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आज का स्लोगन बहुत मदद करेगा। बाबा कहते हैं, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य की धरनी। कई बार हम ज्ञान बहुत सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन जीवन में वो परिवर्तन नहीं आता। इसका मुख्य कारण यही है कि मन रूपी जमीन में वैराग्य नहीं है। एकदम सही कहा। इसे हम अपने मन के इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनर स्विच, वो कैसे? जब भी दिन में ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति का व्यवहार या मान लीजिए मोबाइल फोन का कोई आकर्षण हमें खींच रहा है, तो उस समय बस 1 सेकंड के लिए ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करें। जी। 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूलकर खुद को समेटकर वैराग्य वृत्ति में आ जाएं। यही वो उपजाऊ जमीन है जहां योग का बीज फलीभूत होगा। बिल्कुल। और अब हम आज के अव्यक्त इशारों की ओर चलते हैं, जो हमें फरिश्ता स्थिति की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग हुल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदाकाल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। गुणग्राही बनने की कला मतलब दूसरों के गुणों को धारण करने की कला सच में एक रूहानी जादू है। जो इंसान केवल दूसरों के गुण देखता है ना, उसका अपना उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता। लेकिन यहाँ एक शंका आ सकती है। कैसी शंका? अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में जानबूझकर कोई काम खराब कर रहा है
या हमें धोखा दे रहा है और हम उसके अवगुणों को देखते हुए भी ना देखें, तो क्या ये व्यवहारिक दुनिया में हमें मूर्ख या सिर्फ नुकसान सहने वाला नहीं बना देगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि फरिश्ता बनने का मतलब आंखें मूंदना बिल्कुल नहीं है। जी, प्रैक्टिकल तो रहने हो ना। हाँ, बाबा हमें व्यवहारिक सच्चाइयों से दूर नहीं कर रहे हैं। काम को कैसे संभालना है, गलती को कैसे सुधारना है, वो तो हमें करना ही है। लेकिन अवगुणों को न देखना एक रूहानी शील्ड है। शील्ड की तरह। जी, जब हम किसी की कमजोरी को या उसके धोखे को अपने मन में धारण कर लेते हैं ना, तो हमारी अपनी स्थिति नीचे गिर जाती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और अपनी शांति खो देते हैं। ओहो, यानी ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद की ऊर्जा बचाने का मैकेनिज्म है। बिल्कुल। मैं बाहरी तौर पर परिस्थिति को पूरी बुद्धिमानी से संभालूंगा, लेकिन मन के अंदर उस आत्मा के लिए कोई नकारात्मकता नहीं रखूंगा। मैं उसमें कोई एक छोटा सा गुण भी ढूंढ लूंगा, जैसे मान लीजिए वो समय पर आता है, बस ताकि मेरी अपनी बैटरी चार्ज रहे। एकदम सही पकड़ा आपने। एक हंस कभी कीचड़ नहीं पीता, वो सिर्फ मोती चुगता है। तो चलिए, आज की इन सभी शिक्षाओं को अपने रोम रोम में बसाने के लिए हम 5 शक्तिशाली स्वमानों का अभ्यास करते हैं। ये स्वमान हमारे आज के दिन का रूहानी कवच होंगे। पहला स्वमान, मैं आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं इस शरीर रूपी वस्त्र से बिल्कुल न्यारा, भ्रिकुटी के बीच चमकने वाला एक दिव्य प्रकाश हूं। जब हम चलते फिरते इस स्मृति में टिकते हैं, तो शरीर का सारा भारीपन समाप्त हो जाता है। हम हर लौकिक कार्य करते हुए भी खुद को एक अतिथि की तरह महसूस करते हैं। आज दिन भर के हर छोटे बड़े कार्य की शुरुआत हम इसी संकल्प से करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म करा रही हूं। दूसरा स्वमान, मैं एक्यूरेट याद में रहने वाली बिंदु रूप आत्मा हूं। इस अभ्यास में हम भक्ति के उन भारी आकारों और आवरणों से मुक्त होकर परम धाम में अपने सर्वशक्तिमान पिता को एक अति सूक्ष्म शक्तिशाली बिंदु के रूप में अनुभव करेंगे। जब भी दिन में मन भटके, बस 1 सेकंड में संकल्प करें और लाल प्रकाश की दुनिया में शिव बाबा के बिल्कुल पास बिंदु रूप में शांत हो जाएं। ये सबसे गहरी एकाग्रता है। तीसरा स्वमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। मैं वो विशेष आत्मा हूं जिसने 5000 वर्ष के इस पूरे नाटक में 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इस सुमान में टिकने से हमें समय का यथार्थ ज्ञान रहता है। पुरानी दुनिया की कोई भी आकर्षक चीज या परिस्थिति हमें अपनी ओर नहीं खींच सकती। हम साक्षी होकर देखेंगे कि कैसे ये चक्र पूरा हो रहा है और हम पावन बनकर अपने मीठे घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। चौथा स्वमान, मैं अंतर्मुखी, सर्व के दिलों को राजी करने वाली विजयी आत्मा हूं। आज हम अपने व्यर्थ शब्दों और विचारों को कम करेंगे, अपने अंदर के उस तालाब को शांत रखेंगे, ताकि दूसरों की आत्मा का दर्द और भावनाएं हमें स्पष्ट महसूस हों। और जब हम इस समझ और करुणा के साथ अपने परिवार या दफ्तर में व्यवहार करेंगे, तो हर बिगड़ा हुआ संबंध मधुर हो जाएगा और हमें रूहानी विजय प्राप्त होगी। पांचवां और अंतिम स्वमान, मैं सदा गुणग्राही एक रस आत्मा हूं। मेरी दृष्टि में रूहानी फिल्टर लगा है जो केवल अच्छाई को ही अंदर आने देता है। चाहे सामने कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं फरिश्ता आत्मा केवल उनके गुणों को ही देखूंगी। कमजोरियों को देखते हुए भी अपने मन में उन्हें जगह नहीं दूंगी। इस अभ्यास से हमारा उमंग उत्साह सदा एक रस रहेगा और कोई भी परिस्थितियां हमें कभी भी विचलित नहीं कर पाएंगे। ये सच में बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। अगर हम आज के इस पूरे रूहानी सत्संग के सार को महसूस करें, तो बाबा ने कदम कदम पर हमें हल्का ही किया है। उन्होंने हमारे मन से योग शब्द का वो तनाव निकालकर उसे एक प्राकृतिक रिश्ते की याद में बदल दिया। जी हाँ, और फिर उस याद को एक्यूरेट करने के लिए हमें आकारों के भारीपन से निकालकर उस अति सूक्ष्म और शक्तिशाली बिंदु रूप पर एकाग्र किया। सादगी के लिए रोटी टुकड़े का नियम देकर हमारी सारी व्यर्थ की इच्छाओं को खत्म कर दिया। बिल्कुल। और अंत में किसी के दिल को जानने के लिए अंतर्मुखता का वो साइलेंस वाला वरदान दे दिया। सब कुछ एक ही दिशा में ले जा रहा है, पूर्ण हल्कापन और आत्मिक शक्ति। हम आशा करते हैं कि आज का ये रूहानी चिंतन आप सभी की याद की यात्रा को और भी सहज, एक्यूरेट और शक्तिशाली बनाएगा। बाबा के ये अनमोल महावाक्य हम सभी के लिए एक सच्चा मार्गदर्शक हैं। जी, और यदि किसी भी रूहानी जिज्ञासु को बाबा की ये रोज की श्रीमत, ज्ञान की ये असीम गहराई और पुरुषार्थ की ये व्यवहारिक युक्तियां निरंतर चाहिए, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि कोई भी ईश्वरीय इशारा हमसे छूट न जाए और हम सब मिलकर बाबा की याद में यूं ही आगे बढ़ते रहें। आज सारा दिन उस अति सूक्ष्म बिंदु रूप शिव बाबा को निहारते रहें, सादगी और संतुष्टता को अपने रूहानी जीवन का श्रृंगार बनाएं। हम सभी मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों को बहुत बहुत याद, प्यार और दिल से नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।